14 फरवरी की रात लगभग 11 बजे के टाइम पर दुबई से शहजादी की कॉल उत्तर प्रदेश के बांदा में अपने पापा के पास आती है। जैसे ही पापा कॉल उठाते हैं तो शहजादी दूसरी तरफ से बस रोए जा रही थी। पिता उसको अपनी कसम देकर पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, तुम बस रोए जा रही हो, बताओ तो सही, तुम्हें मेरी कसम है, क्या हुआ क्या हुआ। जब ज़्यादा पूछते हैं तो बेटी बोलती है कि पिताजी सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैप्टन ने एक अलग रूम में कर दिया है और मुझे सुबह तक फांसी की फंदे पर लटका दिया जाएगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। और मुझसे कैप्टन ने पूछा था कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो मैंने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की और मुझे आखिरी बार तुमसे बात करवाई जा रही है। इसके बाद हम लोगों की कोई बातचीत नहीं होगी। बस मैं तुमसे इतना बोलना चाहती हूँ कि तुमने जिस लड़के के ऊपर केस किया है, जिसने मुझे दुबई में भेजा था, वो केस वापस ले लेना, सुकून से रहना। और शहजादी रोते जा रही थी, पिता भी रो रहे थे और जो उसकी माँ थी वो भी रो रही थी। और शहजादी बोलती है कि केस में, इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, आप परेशान होगे, मैं तो लौटकर वापस नहीं आ सकती, मुझे फांसी के बाद मैं कैसे आ जाऊंगी, अगर उज़ैर को कुछ सज़ा भी मिल जाएगी तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, इसलिए सुकून से रहना, वकील से बोल देना कि वो केस वापस ले ले और मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, तो इसकी कर्जा अदा करने की भी कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग खुश रहना। ये बातचीत होती है और शहजादी का फ़ोन कट जाता है। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेटी का फ़ोन आएगा, वो भी जवान बेटी का, जो उन्हीं के लिए दुबई गई थी, अपने माता पिता को पैसे कमा कर देने के लिए, उनकी खुशियों के लिए दुबई गई थी, और उसी बेटी का कॉल आया था कि अब उसको फांसी दी जानी है। और अब 18 फरवरी लग चुकी है। 15 फरवरी की सुबह लगभग 7 बजे के टाइम पर शहजादी को फांसी दी जानी थी, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला है कि शहजादी को फांसी दी गई या नहीं दी गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ढेर सारी रिसर्च की, पता किया, और तब जाकर जो पूरी कहानी पता चली है तो वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि शहजादी आखिर दुबई कैसे पहुंची। तो उत्तर प्रदेश के बांदा के मंडोल थाने की रहने वाली शहजादी थी, जो बचपन से ही अपने घर गृहस्थी के काम में लगी रहती थी। और एक दिन शहजादी के ऊपर गर्म पानी गिरता है, जिससे शहजादी पूरे तरीके से जल जाती है, शहजादी का चेहरा ख़राब हो जाता है। और जब लॉकडाउन लगा तब शहजादी ने बच्चों को घर में पढ़ाना चालू किया और जो लोग परेशान थे उनकी मदद करना चालू की, और यही वीडियो शहजादी फेसबुक पर डाला करती। 2020 में ही उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले उज़ैर से होती है। सोशल मीडिया पर ही बातचीत होती है, बातचीत का सिलसिला बराबर चलता है। और 2021 में जो उज़ैर था वो शहजादी से बोलता है कि मेरे रिश्तेदार दुबई में रहते हैं, मैं तुम्हें दुबई में भेज दूंगा, वहाँ पर तुम्हारे चेहरे की सर्जरी हो जाएगी, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी और तुम्हें वहाँ पर ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, जो पैसे तुम अपने माता पिता को भेज सकती हो। शहजादी की ये बात समझ में आ जाती है और शहजादी अपने पिता शब्बीर को ये बात बताती है। शब्बीर को जब बताती है तो उज़ैर पिता शब्बीर से बातचीत करता है, उनको बताता है कि मेरे मामू वहाँ पर रहते हैं और उनको एक लड़की की ज़रूरत है, अच्छी लड़की की, और शहजादी वहाँ चली जाएगी तो शहजादी की ज़िंदगी सेट हो जाएगी, क्योंकि शहजादी पढ़ी लिखी थी। पिता शब्बीर भी मान जाते हैं और पिता ने जो अपनी बेटी के लिए जेबर रखा हुआ था, जो शहजादी की शादी के लिए, उस जेबर को वो बेच देते हैं। और बेचने के बाद शहजादी का पासपोर्ट बनवाया जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार करवाता है उज़ैर शहजादी के ही पैसों से। और उसके बाद शहजादी दुबई के अबू धाबी में पहुंचती है और जिस घर में शहजादी पहुंचती है वो और नादिया थे, दोनों पति पत्नी थे, उन्हीं के घर में शहजादी को रहना था, काम वगैरह करना था, घर के जो भी काम थे वो करने थे। वही जो उज़ैर और नादिया थे, उनके एक बेटा होता है। पहले शहजादी वहाँ पर रहती है और कुछ ही महीनों के बाद शहजादी को जब पता चलता है कि जो उज़ैर था उसने उसके साथ फ्रॉड किया है, उज़ैर ने नादिया और फैज़ को बेच दिया है शहजादी को, और शहजादी को यहीं पर रहना है, और जो शहजादी का पासपोर्ट है वो और नादिया के पास था। अब वो रहकर वहाँ पर कामकाज करती थी, उसको ना ज़्यादा पैसे मिलते थे और पढ़ी लिखी होते हुए भी घर की साफ़ सफाई उससे करवाई जाती थी। फिर वो नादिया से बोलती है कि मैं अलग से यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ, और नादिया से वो अक्सर यही बोला करती थी। वहीं नादिया के एक बेटा होता है, बेटा महज 4 महीने का था, और वहीं बेटे को नादिया टीका लगवाने के लिए लेकर जाती है। और टीका लगकर जब बेटा वापस आता है तो कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद नादिया और फैज़ शक जताते हैं कि जो हत्या की है वो शहजादी ने की है, क्योंकि शहजादी वापस अपने देश जाना चाहती थी, यहाँ पर जॉब करना चाहती थी, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए
उसने हमसे बदला लेने के लिए हमारे बेटे की हत्या की है। ये पुलिस में वो केस दर्ज करते हैं, पुलिस आती है और शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है। शहजादी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तमाम शहजादी सफाइयाँ देती है। शहजादी को निचली अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ से फिर शहजादी को फांसी दी जाती है। ये मामला हाई कोर्ट में पहुँचता है वहाँ की, और हाई कोर्ट भी जो फांसी की सज़ा थी उसको सेफ रखता है और आखिर में शहजादी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। जब शहजादी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो जो फैज़ और नादिया थे उनके पास एक ऑप्शन था कि अगर वो चाहते तो वो शहजादी को बचा सकते थे। उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चाहें तो शहजादी को माफ़ भी कर दें, लेकिन शहजादी को उन लोगों ने माफ़ नहीं किया। वही शहजादी को जब दुबई में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उसके बाद जो पिता शब्बीर थे वो दिल्ली पहुंचते हैं, भारत सरकार से गुहार लगाते हैं, विदेश मंत्रालय पहुंचते हैं, तमाम वकीलों के ज़रिए जो उनसे कार्रवाई हो सकती थी वो करवाते हैं कि उनकी बेटी को बचाया जा सके। लेकिन बेटी को बचाए जाने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ एक तरीका था। वो तरीका ये था कि फैज़ और नादिया अपना जो केस था उसको वापस ले लें और जो शहजादी थी उसको बख्श दें। लेकिन फैज़ और नादिया ने ऐसा नहीं किया। उनका ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि जो शहजादी है उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाए, लेकिन वहाँ दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। जान के बदले जान का मामला है। तो जो दुबई की कोर्ट है उसने यही कहा था अगर आप चाहो तो शहजादी को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन फैज़ और नादिया ने फिर पूरे तरीके से मुँह फेर लिए। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट करेगा वही फैसला होगा। लेकिन और 25 जनवरी को फैज़ के पास दुबई पुलिस की तरफ से कॉल पहुंचती है और फैज़ को बताया जाता है कि जो तुम्हारी बेटे की हत्या करने वाली शहजादी थी उसको 15 फरवरी की सुबह लगभग 7 बजे के टाइम पर फांसी की सज़ा दी जाएगी और अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो जेल के अंदर जहां फांसी दी जाएगी और आप अपनी आंखों से देख सकते हो शहजादी को फांसी देते हुए। तो फैज़ और नादिया के अंदर से थोड़ी सी इंसानियत जागी और उन्होंने कहा कि हम नहीं देखना चाहते और हम चाहते हैं कि नादिया को अब बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट और जो जेल प्रशासन था वो यही बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि नादिया को बख्श दिया जाए। वहीं 14 फरवरी की रात जब पिता के पास आखिरी कॉल आई और आखिरी कॉल आने के बाद 15 फरवरी को फांसी दी जानी थी, तो उसके बाद से कुछ पता नहीं चला कि शहजादी को फांसी दी गई या नहीं दी गई। और 14 फरवरी की रात जब शहजादी की कॉल अपने पिता के पास आई और शहजादी को 15 फरवरी की सुबह 7 बजे के टाइम पर फांसी दी जानी थी, उसके बाद से कोई अपडेट किसी को नहीं मिला था कि शहजादी को फांसी दी गई या नहीं दी गई। वहीं इंडियन एम्बेसी ने जब यूएई से संपर्क किया, पूछा कि भाई क्या हुआ, शहजादी को फांसी दी गई है या नहीं दी गई, तो पता चला कि शहजादी ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। इसकी वजह से शहजादी को अभी फांसी नहीं दी गई। अभी और वक्त इंतज़ार किया जाएगा और फिर उसके बाद शहजादी को फांसी दी जाएगी। वहीं जो इंडियन एम्बेसी है वो अभी और यूएई से संपर्क में है, बातचीत कर रही है, क्योंकि अभी एक ऑप्शन बाकी है कि अगर शहजादी की जान के बदले में फैज़ और नादिया हैं उन लोगों को अगर पैसे दे दिए जाएं और सरकार को पैसे दे दिए जाएं तो जो शहजादी है उसकी फांसी टल सकती है। लेकिन फ़िलहाल में शहजादी बिल्कुल सेफ़ है, शहजादी को फांसी नहीं दी गई है। आज 18 फरवरी तक शहजादी को कोई फांसी नहीं दी गई है, लेकिन आगे देखना है कि शहजादी को फांसी दी जाती है या नहीं दी जाती, या फिर भारत सरकार शहजादी को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने केस दायर किया था फैज़ और नादिया, वो भी यही चाहते हैं कि शहजादी को आज़ाद कर दिया जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है क्या जो शहजादी है वो बच जाए। और हमारी दुआ यही है कि शहजादी बच जाए और वापस अपने भारत आ जाए, क्योंकि शहजादी बेचारी बहुत मासूम लड़की थी, बेकसूर थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ बचपन से ही परेशानियां रहीं और उज़ैर ने उसके साथ गलत कर दिया। ये उज़ैर ने मानव तस्करी का उज़ैर के ऊपर केस लगा हुआ है। वहीं देखते हैं कि अब उज़ैर को भी पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं करती और अब क्या होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।